सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार आज रचना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक लिखते हैं रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो ये शब्द के प्रकार हैं, आप संज्ञा के भेद में भी आपको देखने को मिलेगा कि रूढ़ संज्ञाएं, यौगिक संज्ञाएं या योग रूढ़ी संज्ञा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी तो शब्द ही संज्ञा है। यहां पर मैं बात करूं आपसे कि शब्द ही तो संज्ञा है, इसलिए यहां शब्द के भेद बता रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं पहुंचनी चाहिए। रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिसके खंड निरर्थक होते हैं, ऐसे शब्द जिसको खंडित करने से उसके खंड के अर्थ न निकलते हो, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, कान को अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? का जोड़ न। अगर ऐसा मैं कहूं तो नहीं इसका अर्थ निकलेगा, नहीं इसका अर्थ निकलेगा। इसलिए इन शब्दों के खंड या नहीं किए जाते। आप कह सकते हो कि इसके खंड नहीं किए जाते या इसके खंड निरर्थक होते हैं। नाक, इसके खंड निरर्थक होते हैं, तो इसलिए ऐसे शब्द जिसको खंडित करने से उसका अर्थ न निकलता हो, ऐसा शब्द रूढ़ शब्द कहलाएगा। बस इतना दिमाग में रखिए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और यहां पर अगर यौगिक मैं कहूं तो यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, या ऐसे शब्द कहें, यौगिक का मतलब ही है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ? दो शब्द या दो शब्दांश, दोनों आप बोल सकते हो यौगिक के अंतर्गत। दो शब्द या दो शब्दांश। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जिसके खंड सार्थक होते हैं। अब इसके रूढ़ शब्द में कहे खंड, यहां पर मैं बताऊं कि इस खंड निरर्थक। अगर आप खंड करते हो तो निरर्थक हो जाता है। इसका खंड क्या होता है? खंड सार्थक। किसके? यौगिक के। अगर मैं कहूं पुस्तकालय, अब पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक का भी अर्थ निकलता है और आलय का भी अर्थ निकलता है।
पुस्तक का भी अर्थ निकलेगा पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, इससे बना है पुस्तकालय। और ये पुस्तक का भी मीनिंग निकल रहा है, आलय का भी। आलय का मतलब घर, पुस्तक का मतलब किताब, दोनों का मीनिंग निकल रहा है। इसलिए ये यौगिक शब्द है। विद्यालय, विद्या का भी मीनिंग है, आलय का भी मीनिंग है। तो इसलिए ये शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। विद्यार्थी यौगिक शब्द है। अनेक ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहेंगे जिसके खंड सार्थक होंगे। और यहां पर एक तीसरा है आपका योगरूढ़ शब्द। यहां तो एक एक ऊपर हमने देखा कि इसके खंड निरर्थक, दूसरे में देखा कि इसके खंड सार्थक, और तीसरे में क्या है? क्या अभी अभी योगरूढ़ है। क्या योगरूढ़ शब्द यौगिक शब्द कहे जाएंगे? सवाल यहां पर खड़ा होता है कि यौगिक को योगरूढ़ कहे जाएंगे? नहीं। फर्क थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहां पर। इसके योगरूढ़ शब्द के भी खंड सार्थक ही होते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं पंकज। अब पंकज एग्जाम्पल ले लिया। पंकज का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? पंक जोड़ ज, पंक जोड़ ज। अब पंक का मतलब होता है कीचड़, और ज का मतलब होता है जन्मा हुआ। यानी कीचड़ से जन्मा हुआ, यानी पंख में जन्मा हुआ, यानी पंख से जन्मा हुआ। अब मान लो कि पंख से जन्मा हुआ। एक और मैं एग्जांपल ले लूं यहां पर, जलज। जलज, जल जोड़ ज। इस तरह से आप देख रहे हो कि अब दोनों मीनिंग लग रहा है। पंख से जन्मा हुआ, जल से जन्मा हुआ, यानी जल में जिसका जन्म हुआ। अब ये आपने देखा। मैं बताऊं लंबोदर। अभी मैं शब्द लिख रहा हूं, इसको स्पष्ट करना है। लंबोदर, अब इसमें लंब जोड़ उदर। लंब का मतलब हुआ लंबा और उदर का मतलब हुआ पेट। लंबोदर। गिरिधर, 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 गिरि जोड़ धर। दोनों का मीनिंग निकल रहा है। गिरि मतलब पर्वत और धर मतलब धारण करने वाला। अब देखिए यहां पर ये अपना खंड का तो मीनिंग, इसके खंड का मीनिंग तो लगता ही है, लेकिन एक विशेष अर्थ पर यह सिमट जाता है। अपने खंड के अर्थ को छोड़ देता है। यह योगरूढ़ जो है वह अपने खंड के अर्थ को छोड़ देता है और एक विशेष अर्थ पर सिमट जाता है। तो पंकज का ये मीनिंग, जब पंकज ये योगरूढ़ है और इसका मीनिंग कमल तक सीमित हो जाता है। कमल। अब जरा गौर करके देखिए, कीचड़ में या पंख में जन्मा हुआ या पंख से जन्मा हुआ, तो क्या कीचड़ में कमल ही जमता है? कीचड़ में और कुछ पैदा नहीं होता? कीचड़ से और किसी का जन्म नहीं होता? क्या सभी कीचड़ में जन्मे हुए जितने सारे पौधे होंगे या जो उसकी उत्पत्ति है
क्या सभी कमल होंगे? नहीं। पंख में जन्मे हुए सभी तो कमल हो ही नहीं सकते। लेकिन यहां पर पंकज का मतलब कि पंख में जन्मा हुआ यानी कीचड़ में जन्मा हुआ, तो कीचड़ में तो ढेर सारे पौधे जन्म लेते हैं। एक कमल तक पंकज सिमट के रह गया, इसलिए जॉगरूड है। माने कमल में ही इसका स्थायित्व हो गया। जैसे पंकज हम बोलते हैं, कमल ही मीनिंग लगा लिया जाता है, इसलिए ये जॉगरूड है, यानी अपना खंड ही छोड़ दिया। अब इसका अर्थ अलग हटा दिया। यहां पर बताया कि कीचड़ में जन्मा हुआ, अभी हट गया, वहां से एक नया रूप ले लिया, नया मीनिंग दे दिया कमल। मैं एक और बात बताऊं, लंबोदर। लंबोदर शब्द, लंब जोड़ उदर, यानी लंबा है उदर जिसका। अब यहां पर गणेश, अब देखिए यहां पर एक शब्द आया लंबोदर यानी गणेश। गणेश तक ही इसका मीनिंग सीमित हो गया। क्या लंबोदर शब्द, मैं एक बात बताऊं आपको, क्या केवल गणेश जी का ही लंबा पेट था और किसी का लंबा पेट नहीं हो सकता क्या? लेकिन ये लंबोदर गणेश तक ही सिमट गया। लंबोदर जैसे हम बोलेंगे मीनिंग यही आके अटकता है, इसलिए जॉगरूड है। यानी इसके अर्थ का मीनिंग में रूढ़िवादिता आ गई, एक सिमटाव आ गया, एक व्यापक रूप नहीं लिया। दूसरा मैं एक बात बताऊं, गिरिधर। गिरधर यानी गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, तो गिरधर कहलाया। अब गिरधर कहलाया, एक मीनिंग यहां जॉगरूड है, एक मीनिंग यह जानता है, वह जानता है कृष्ण। कृष्ण क्या गिरि, सभी एक गिरि को धारण करने वाला केवल कृष्ण ही हो सकते? जरा आप गौर करिए कि हनुमान जी भी तो हाथ पर पर्वत को उठाए थे, धौलागिरी पर्वत को लेकर, संजीवनी पूरा पर्वत को ही लेकर आए थे। गिरधर उनको नहीं कहा गया। गिरधर शब्द जहां पर आता है, एक मीनिंग लगता है कृष्ण। ऐसा नहीं कि हनुमान जी यहां पर आ जाएंगे और एक ही मीनिंग, अपने खंड का अर्थ बिल्कुल अलग, ये हटा दिया, इस मीनिंग को ही अलग कर दिया और एक नया अर्थ दे रहा हो। और ऐसा शब्द अगर आपको दिखता हो, जैसे मैं और शब्द बोल दूं, पीतांबर, श्वेतांबर, अभी क्या है? योगरूढ़ है। श्वेतांबर श्वेत है वस्त्र जिसका। अब श्वेत वस्त्र किसका? एक मीनिंग तक सिमट गया। अब सरस्वती के लिए श्वेतांबर। अब जरा गौर करिए, क्या इकलौता सरस्वती ही श्वेतांबर थी और कोई श्वेत वस्त्र नहीं पहनता क्या? और किसी का श्वेत वस्त्र? लेकिन जैसे वो शब्द बोलेंगे, एक शब्द तक ही वह सिमट कर रह जाता है। उस शब्दों में ही एक रूढ़िवादिता आ जाती है कि यही होगा, आप दूसरा मत जानो। पीतांबर, इसका मीनिंग यही होगा। लंबोदर, गणेश जी होगा, दूसरा मत जानो। और इस तरह से एक फोकस दे दिया एक शब्द पर, लाइट, एक आपको आश्रित कर दिया कि नहीं यही जानना है, दूसरा कोई मीनिंग मत लगाओ बंधु, दूसरा मीनिंग नहीं चलेगा। अगर इस तरह की बात आती है तो वो योगरूढ़ कहलाता है। ये योगरूढ़ शब्द। हमने कहा रूढ़ शब्द जिसके खंड निरर्थक, यहां पर लिख दिया। यौगिक शब्द जिसके खंड सार्थक और सार्थक भी है और अपने खंड के अर्थ को ही लेकर आगे बढ़ता है। यहां पर योगरूढ़ है।
अपना खंड का अर्थ तो ही छोड़ देता है बिल्कुल, और एक अर्थ पर ही सिमट के रह जाता है जो नया अर्थ होता है। तो नया अर्थ दे दिया, जैसा कि हमने बताया भी आपको। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।